बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने न्यू टॉपिक न्यू लेसन के साथ आए हैं। प्रीवियस लेसन में हमने डिस्कस किया था मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन का मैकेनिज़्म। जहां हमने प्रीवियस टॉपिक ख़त्म किया था वहीं से हम स्टार्ट करें। आज हमारा लेसन नंबर 3B है, जिसमें हमारा लास्ट लेसन का एंड पॉइंट था कंसंट्रेशन ऑफ एयर। कंसंट्रेशन ऑफ एयर या कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हम किस तरह से मेजर करते हैं। हम एयर की जगह गैसेस लिखना चाहूँगी। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हम कैसे मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस हम मेजर करते हैं प्रेशर में। किस में मेजर करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस? प्रेशर में। अब हमने सीखा था एयर मिक्सचर है 3 गैसेस का, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड CO2। जब एयर हमारे अंदर एंटर हो रही होती है तो ऑक्सीजन के साथ साथ इन गैसेस की अमाउंट भी एंटर हो रही होती है। अब वो गैस जो सबसे मिनिमम अमाउंट में होगी, कंसंट्रेशन में होगी, या जिसका प्रेशर सबसे कम होगा, उसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। मिनिमम पार्शियल प्रेशर उसका हम रखेंगे 40 mmHg। पार्शियल प्रेशर का मतलब है कोई गैस एलोन अकेली नहीं होती, सिंगल नहीं होती, मिक्सचर ऑफ गैसेस का होती है। इसी वजह से पार्शियल प्रेशर कहा है। पार्शियल का मतलब है थोड़ा प्रेशर, हर गैस का थोड़ा थोड़ा प्रेशर, पार्शियल प्रेशर। अब जो मिनिमम प्रेशर होगा बॉडी में गैस का, किसी भी गैस का 40 mmHg से इंडिकेट किया है। 40 तो हो गया उसके वैल्यू। कंसंट्रेशन या प्रेशर ऑफ गैस mmHg जो है ये यूनिट है। mmHg क्या है बेटा? यूनिट, परेशान ना होए। और 40 ये वैल्यू है मिनिमम पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस। जो गैस सबसे मिनिमम अमाउंट में होगी, कंसंट्रेशन में होगी, उसका वैल्यू हम 40 रखेंगे। क्लियर? अब दूसरी बात देख, पॉइंट में लिखा हुआ है जो CO2 एक टॉक्सिक गैस है। CO2 एक टॉक्सिक गैस है, वेस्ट प्रोडक्ट है। जब हमारे सेल्स में ये मैक्सिमम अमाउंट में या मैक्सिमम प्रेशर कंसंट्रेशन में जमा होती है, इसकी वैल्यू 45 mmHg से नहीं बढ़ती। हमेशा याद रखें CO2 मैक्सिमम वैल्यू CO2 की 45 से नहीं बढ़ती। अब मैं आपको ये सारा कुछ डायग्राम ड्रॉ करके एक्सप्लेन करना चाहूँगी। बेटा आप कंसंट्रेट करें। पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। देखें, ये है एल्वियोलाई, एल्वियोलाई ऑफ द लंग। एल्वियोलाई, एल्वियोलाई कहाँ होता है? लंग में। यहाँ गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। ये पार्ट वो जहाँ गैशियस एक्सचेंज हो रहा होता है। अब ये मैंने ड्रॉ किया हार्ट। हमारी हार्ट जो है हमारी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड गंदा ब्लड कलेक्ट करता है हमारे फुल बॉडी से। CO2 रिच ब्लड, जिसे हम कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, हार्ट में आके जमा होता है। मैं इधर ड्रॉ करना चाहूँगी। इसे ब्लू करके दिखाया गया है डीऑक्सीजनेटेड को। डीऑक्सीजनेटेड CO2 की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा होगी। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। अच्छा, ये आ रहा है हार्ट के पास। गंदा खून जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बॉडी से हार्ट के पास आ रहा है। हार्ट इसे दोबारा साफ होने के लिए भेज रहा है एल्वियोलाई के पास, लंग के पास। ये देखें,
मैं दिखा रही हूँ, शो दोबारा कर रही हूँ। हार्ट में आया, हार्ट इसे दोबारा भेजता है एल्वियोलाई के पास। CO2 जा रही है या एल्वियोलाई के पास। यहाँ से ब्लड से हार्ट में आया, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, धक्का दिया लंग में, यहाँ CO2 लंग में पहुँची। यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या थी? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कहाँ होती है? एल्वियोलाई में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है। यहाँ एल्वियोलाई के अंदर ब्लड ने CO2 को धक्का दिया, भेजा, वहाँ से ऑक्सीजन ले ली। अब ये हमारा बन गया है ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ऑक्सीजनेटेड। दोबारा यहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा, ये मैं रेड से शो कर रही हूँ। ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड दोबारा हमारा हार्ट में आएगा। हार्ट से पंप करेगा बॉडी पार्ट्स में। हार्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी पार्ट में, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। यहाँ मैं एक ड्रॉ कर रही हूँ, ये ड्रॉ कर दिया है। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू पड़ा है, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। यहाँ हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड एंटर हुआ, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में एंटर हुआ। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू का मतलब है जिसमें CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होती है। क्योंकि ऑक्सीजन इसमें कम होती है, इस ब्लड ने अपनी ऑक्सीजन यहाँ फेंक दी, ऑक्सीजन एंटर हुई यहाँ और डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में। यहाँ से CO2 दोबारा ब्लड ने खींच ली, दोबारा ब्लड ने CO2 डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू तो खींच ली। और अब मैं इसे ब्लू वेसल से शो कर रही हूँ। ब्लड में CO2 दाखिल हो रही है, दोबारा ये आ रही है हार्ट के पास। CO2 डीऑक्सीजनेटेड बन के, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा CO2 रिच ब्लड पूरी बॉडी से हार्ट में आया। हार्ट ने उसे धक्का दिया एल्वियोलाई के पास, जहाँ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन थी। वहाँ गैसेस का एक्सचेंज हुआ, CO2 एल्वियोलाई में रह गई और O2 एल्वियोलाई से दोबारा ब्लड पे पंप हुई। ब्लड ने दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर हुआ। हार्ट ने दोबारा साफ खून को, ऑक्सीजन रिच ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में भेजा। डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में ब्लड ने CO2 खींच लिया, ऑक्सीजन भेज दी, दोबारा ये सर्कल चलता रहा। ठीक है बेटा। अब मैंने आपको बताया है कि बॉडी में अगर कोई गैस मिनिमम कंसंट्रेशन में है तो उसका वैल्यू होगी 40 mmHg और CO2 की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 45 mmHg से एक्सीड नहीं करती। अब मैं इसी डायग्राम में आपको वैल्यूज़ पुट करके ज़रा दिखाना चाहूँगी। हम एल्वियोलाई से स्टार्ट करते हैं। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन का प्रेशर मैक्सिमम होता है, जो कि 104। यहाँ है ऑक्सीजन का लेवल 104। ठीक है, ऑक्सीजन है 104। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें CO2 की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। CO2 की कितनी कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है? 45। स्टूडेंट क्लियर? 45, जहाँ CO2 है वहाँ 45 मेंशन कर देते हैं। अब जो गैस, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो गैस कम कंसंट्रेशन में होगी, मिनिमम कंसंट्रेशन में होगी, वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन यहाँ हो गई, ऑक्सीजन मिनिमम है
तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 40। हमने सीखा है कि जो गैस मिनिमम पार्शियल प्रेशर जिस गैस का होगा वो 40 होगा। अब यहाँ एल्वियोलाई में ऑक्सीजन मैक्सिमम लेवल 104 है और CO2 जो आ रही है यहाँ इसका लेवल होगा 40, मिनिमम गैस है यहाँ। इसी तरह से हम ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब हमारा आ गया है ब्लड वेसल में। यहाँ ब्लड वेसल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन या प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ होगा 95 mmHg और यहाँ CO2 की जो वैल्यू है ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वो मिनिमम होगी, कम होगी, जो कि मिनिमम वैल्यू आपको कहा हुआ किसी गैस की बॉडी में 40 mmHg होती है, 40 mmHg। इसी तरह से हम देखें ये जो डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू है इसमें मैक्सिमम वैल्यू किस गैस की थी? CO2 की, और CO2 की मैक्सिमम लेवल कितना है? 45 से एक्सीड नहीं कर सकता। और यहाँ डीऑक्सी टिश्यू में ऑक्सीजन मिनिमम है, मिनिमम गैस कितना पार्शियल प्रेशर है? 40 ऑक्सीजन का होगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर होगा। इसी डायग्राम को मैं एक टेबल बना के आपको समझाना चाहूँगी ताकि आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए बेटा। अब मैं इसे इरेज करने लगी हूँ, बस ये हमारा लास्ट टॉपिक है, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लूँगी। अब देखें, समझिए, फोकस करें। अब एक टेबल हम ड्रॉ कर रहे हैं, O2 CO2, क्लियर बेटा? एल्वियोलाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड में ऑक्सी लिख रही हूँ, ऑक्सी ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू, डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू। अब हम सबसे पहले बेटा ये आपने टेबल याद रखना है, समझना है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले CO2 देख लेते हैं कि CO2 एल्वियोलाई में कितनी होती है। मिनिमम गैस CO2 एल्वियोलाई में CO2 मिनिमम है, कम से कम है, कितनी होगी? 40। हमने देखा था कि जो गैस मिनिमम पार्शियल प्रेशर जिसका एरिया में होगा वो 40 होगा। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसका प्रेशर कम होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी CO2 का प्रेशर कम होगा, ऑक्सीजन की ज़्यादा होगा, तो यहाँ भी इसका लेवल रहेगा 40। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में का मतलब है कि वो ब्लड जिसमें CO2 की वैल्यू मैक्सिमम हो। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का वैल्यू कम रहेगा। ऑक्सीजन कितनी रहेगी? 45 mmHg। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर? अब डीऑक्सीजनेटेड टिश्यू में भी ऑक्सीजन का लेवल कम रहेगा और CO2 का रेज होगा। सॉरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन मिनिमम कंसंट्रेशन में होगी तो इसका लेवल होगा 40। जो गैस कम हो उसका लेवल में 40 रखना है। डीऑक्सी टिश्यू में भी ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, 40 होगा। हमने सीखा है कि वो गैस जो मिनिमम जिसका प्रेशर हो वो 40 mmHg होगा उसका लेवल। अब हम CO2 का लेवल देख लेते हैं, मैक्सिमम लेवल CO2 का। CO2 का मैक्सिमम लेवल देख रहे हैं हम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 मैक्सिमम होगा, कितना होगा?
45 हमने सीखा था, CO2 का लेवल 45 से ज़्यादा एक्सीड नहीं करता। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में भी और डीऑक्सीनेटेड टिश्यू में भी इसका 45 लेवल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हमने एल्वियोलाई और ऑक्सी ब्लड में देखे कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब O2 की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में मैक्सिमम होती है, सबसे ज़्यादा। ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी 104 एल्वियोलाई में, और जब एल्वियोलाई से ब्लड एंटर होगा ब्लड वेसल में ऑक्सीजनेटेड बन के, वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी 95 mmHg। स्टूडेंट्स इस टेबल को पिक ले लें, याद कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें बेटा। थोड़ा सा 2 मिनट का आपको एक्सचेंज सर्विसेज फॉर द गैसेज भी बताना चाहूँगी, इसी टॉपिक में वो भी कवर हमारा हो जाए। एक्सचेंज सर्विसेज फॉर द गैसेज, कौन से सर्विसेज हैं जिनके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है बिटवीन फॉर ऑक्सीजन एंड CO2। अब मैं एक फिर से डायग्राम ड्रॉ करने लगी हूँ। ये है हमारा एल्वियोलाई, और ये समझ लें ब्लड वेसल। क्लियर बेटा? एल्वियोलाई और ब्लड वेसल। एल्वियोलाई के अंदर एक लेयर होती है, सिंगल सेलुलर लेयर, बहुत बारीक लेयर है, एक सेल्स की लेयर है। एल्वियोलाई के अंदर जो लेयर है सिंगल सेलुलर बारीक लेयर है, इसे इन सेल्स का नाम दिया गया है स्केमस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई। स्केमस सेल्स ऑफ एल्वियोलाई या स्केमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। स्केमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है बेटा? एल्वियोलाई के अंदर एक लेयर है, सिंगल सेलुलर लेयर है, बारीक सी लेयर है, जिस इन सेल्स का नाम है स्केमस सेल्स, और इस लेयर को कहते हैं स्केमस एपिथेलियम ऑफ द एल्वियोलाई। अंडरस्टैंड? अब हम देखेंगे ब्लड वेसल है, ब्लड जाता है एल्वियोलाई में कैपिलरी ब्लड वेसल के थ्रू। कैपिलरी ब्लड वेसल, कौन सी वेसल? कैपिलरी ब्लड वेसल। कैपिलरी ब्लड वेसल, कैपिलरी ब्लड वेसल। अब इनकी कैपिलरी ब्लड वेसल के अंदर एक सिंगल सेलुलर लेयर, सेल्स की एक बारीक लेयर है, सेल्स की एक बारीक लेयर है, वो भी सेम सेल्स का नेम है स्केमस सेल्स ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल। स्केमस सेल्स ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल्स, इनका नाम है स्केमस सेल्स ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल, या इसे हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। और एंडोथीलियम नाम से परेशान नहीं होना आपने बेटा। स्केमस सेल्स ऑफ कैपिलरी ब्लड वेसल या एंडोथीलियम, समझ आ गया? अब इस एल्वियोलाई के बाहर एक और लेयर है, एक और लेयर है एल्वियोलाई के बाहर, इसे कवर कर दें पूरा बेशक। ऐसे ही कैपिलरी ब्लड वेसल के बाहर भी एक लेयर है, ये जो कैपिलरी ब्लड वेसल और एल्वियोलाई के बाहर एक लेयर है, ये ए सेलुलर लेयर है। ए सेलुलर, ये नॉन सेलुलर लेयर, इस पे कोई सेल नहीं होते, विदाउट सेल्स होती है। नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर, और बेसमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन।
अब बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्वियोलाई की और कैपिलरी ब्लड वेसल की इतनी क्लोज होती है कि एक लेयर फील होती है दोनों की। अब जो गैसियस एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन यहाँ से इधर आएगी और CO2 यहाँ से एल्वियोलाई में जाएगी। ऑक्सीजन 3 लेयर से गुजरेगी, स्केमस सेल या स्केमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई से गुजरेगी पहले, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन से गुजरेगी, फिर स्केमस सेल और एंडोथीलियम ऑफ दी ब्लड वेसल से गुजरेगी। इसी तरह CO2 भी 3 लेयर्स क्रॉस करके